समर्पित होता है। अपना तो होता ही है। अपने जैसे सुजातियों को अपना जैसा बनाते हैं। ये गुण निवेदन के रूप में आप लोगों के हृदय तक परिचय क्या देना है। मैं साधुवादी दे सकता हूँ। हाँ। तो हमारे धर्म प्रेमी सज्जन तथा भक्तमती देवियाँ सदगुरु कबीर साहब जी ने अपने मूल वचन में, उनका मूल वचन तो बीजक ही है जो कसौटी पे खरा उतरा हुआ। परिचय तो क्या देना है। बीजक में 11 प्रकरण हैं और 11 प्रकरणों में आप सुज्ञ हैं, सत्संगी हैं, हंस हैं। ज़्यादा तो खैर व्याख्या की जाएगी, लेकिन और शॉर्ट में जो 11 प्रकरण है ना, 10 इंद्री और 11वां मन। इस मन इंद्रियों को सुवश करने के लिए जो अभ्यास कराया है, जिससे अपने आप में स्थित होते हैं। जब तक हम बीजक नहीं देखेंगे, बीजक विदेता संत महापुरुषों के सानिध्य में उनको नहीं समझेंगे, तो हमें अपने आप का बोध नहीं होगा। अपने आप का बोध ही पूरा भरा हुआ है। संसार के अंदर वेदांत में भी हम आप सुनते समझते हैं, उसमें भी संकेत किया गया है कि जड़ चैतन्य की गिरंथी पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, सुरत पुराण बहु कहें उपाई, और छूटे न अधिक अधिक उरझाई। स्वरूप ज्ञान के बोध में ही खानी और वाणी की आसक्ति छूट सकती है। गुरबा लोगों ने परोक्ष ज्ञान में, भौतिकवादी प्रत्यक्ष ज्ञान में भोरे जीवों को बांध दिया है। वहां से निकलना बहुत कठिन है। वैसे महापुरुषों ने कहा है, मानस तन और फिर सदगुरु मिलन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। मनुष्य तन भूल भटक नर फिर घट आया, नर घट आया, और ओत अयान सो सबन गमाया। सबन का मतलब स्वरूप की स्थिति, और सबन का मतलब है सदगुण। गमा दिए। किसमें गमा दिए? भूल भ्रांति में। भूल भ्रांति की औषधि जब तक विवेकी पारगी संतों की सानिध्य में प्राणी समर्पित नहीं होगा, तन से, मन से और वचन से, सावधानी में मन को निर्मल नहीं बनाएगा, तब तक न तो अपना ही उद्धार कर सकता है और न समाज का उद्धार कर सकता है। तो मानस तन सदगुर मिलन, मोक्ष इच्छा हुई।
ये तीनों दुर्लभ परम पाए सुयोग्य, खोने के लिए नहीं खो रहे हैं। सुनहरा अवसर हमें आपको सबको जो मिला है, संतों की सानिध्य मिली, हमारे शुद्ध संस्कार जागृत हुए, लेकिन मोक्ष की इच्छा, छूटने की इच्छा कम है। काय की इच्छा है? फैक्ट्री और चल जाए, सदगुरु तो मिल गए लेकिन फैक्ट्री चल जाए, एक जमीन और खरीद ली जाए, हमारे लला लड़की लड़का अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाए, झंझट पड़ेगा हुए तो तामे हमारे मुकदमा में ये बनावटी वस्तुओं में मांग रही सदगुरु से मोक्ष इच्छा हो, अनंतों जन्म के जो धब्बे लगे हुए हैं हमारे मन के ऊपर, छुड़ाने की मांग नहीं की। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है 72 नंबर शब्द में बीज अपने, चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। 3 बार क्यों कहा? एक ही बार में शब्दों में भाव होता है, लेकिन एक बार में भाव कुछ और निकलेगा। 3 बार कहा है तो उसमें कुछ और ही रहस्य है। 3 बार में तन और वाणी और मन, ये 3 भाग किए हैं। तन से टेढ़ा चलता है, चोरी हिंसा व्यभिचार करता है, वाणी से गाली निंदा और झूठ, ये सीधे सरल स्वभाव वालों की दिनचर्या नहीं है, ये टेढ़े स्वभाव की चलन है। तब ऐसा होता है। अपने ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान होता तो हम नहीं चाहते हैं गाली निंदा झूठ किसी प्राणी के माध्यम से हमें कष्ट होता है, तो फिर हमारे द्वारा किसी को अगर होता है तो हमें सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान यानी अपने आप का बोध हुआ नहीं, बकवाद सीखिए, पढ़े गुणे क्या कीजिए, मन बोरा वो अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा। मन से हम टेढ़े चलते, मान छल कपट और ईर्षा, ये टेढ़ापन हमारे मन शरीर पाकर के मिला किस लिए था और हम वर्तमान कैसा कर रहे हैं, इसमें हमें अपने आप में जागरूक होना चाहिए। तो ये टेढ़ापन 3 बार जो कहा गया है, मन से, वचन से और कर्म से हम टेढ़े चलते हैं। और हम अपने आप के स्वभाव में कैसे सीधे सरल, सबसे अच्छे, सबसे सस्ते और सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान, ऐसा परिचय कराने वाले संत महापुरुषों के सानिध्य में नहीं गए, परोक्ष ज्ञानियों के, प्रत्यक्ष ज्ञानियों के शरण में गए, इसलिए हमें अपरोक्ष का बोध नहीं हुआ। इसलिए सदगुरु कबीर बार बार संबोधित करते हैं, भड़काने वाले पारख कहाँ से जी उतर पड़ी उपत्त। पारक कहते समझ को, चाहे पर की समझ हो चाहे निज की समझ हो, समझ का ही नाम पारक है। कैसे जागृत हुई, सारा शोध बोध करते हुए सदगुरु कबीर साहब ने 115 नंबर शब्द में कहा है, भूल मिटे गुरु मिले पारखी,
पारख दे लखाई, और कहे कबीर भूल की औसत। पारख अपई के सबकी है, हे सबकी मैंने परखी, ये साधना के द्वारा परखी, ध्यान के द्वारा परखी, अपने आप में खोज करके परखी। तब मैंने परख करके मैंने परखाई कि मैंने तो परखी। आप भी परखना चाहें तो सबके अंदर पारक है। प्रमाण भौतिक क्षेत्र में रेत और बूरा फैला दिया जाए, और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पहलवान, उनसे ये कहा जाए पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, शरीर के बल के माध्यम से, बुद्धि के बल के माध्यम से वे कण जो होते हैं बूरे के, वह रेत में तंत्र निकाल ले, निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? मनुष्य तो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। हाँ, और क्षेत्र में तो ये काम हो सकता है, पर जा क्षेत्र में तो एक जिसको हम पैर के नीचे दबा देते हैं, चींटी चींटी के अंदर गुण है, अलग अलग बिलगान कर देती है। जब चींटी अपने शरीर में जीव रहता है, वो बिलगान कर देता है, तो फिर हम और जड़ चेतन का बिलगान क्यों नहीं करते? परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान के भूल और भ्रांति में हम अपने आप को भूले हुए हैं। इसलिए हमें गर्व भी होता है, ये चातुरी विद्या हम सीख भी जाते हैं, उसका हमें घमंड होता है, हम ज्ञानी हैं। और तो समझो इतने ज्ञानी है नहीं, तो ये तो पार और चढ़ेगा। बताया है कि वो बड़ा विद्वान काशी के पढ़े हुए एक नदी के किनारे पहुंचे, नाव वाले से कहा कि भैया तुम्हें पार कर दे। तो अच्छा कह, हाँ मेरी सेवा है, मैं करूँगा। कि पहले अपनी योग्यता बताओ कि तुम में कितनी योग्यता है, कितने पढ़े लिखे हो। अरे के पेट के रोजगार के कहा जे पढ़े तो नहीं पाए, जे नाव चलाते हम तो, अरे तो तुम्हारा जीवन ही बेकार हो गया। तो ये क्या था? पढ़ाई का अहम। बैठे गए, अब हम तो इतनी डिग्री लेकर के आए, और जैसे ही तूफान आया और तूफान में वो नाव जो का एकदम डिगमिगाने लगी, तो कहे प्रभु अपनी विद्या चढ़ाओ जो काशी से सीख के आए हो, सो अब ये जाए रही है, आप जाओगे और भी सब चले जाएंगे। अब अपनी योग्यता के द्वारा इस नाव को बचाओ। कि भैया ये हमारा अहंकार था, वाणी जाल का, है? अब तो तेरे ही हाथ में नौका है। कहने का भाव ये है, हमें जो कुछ प्राप्त है, हमारे पूर्व संस्कार एक प्राप्त है, इसका हम सदुपयोग करें। प्राणी मात्र के प्रति करें, मानव के तो प्रति बात ही अलग है, लेकिन प्राणी मात्र के प्रति उसका सदुपयोग करें, तब तो हमारी विशेषता, श्रेष्ठता, महानता, उच्चता सिद्ध होगी। तो अगर ऐसा पाठ नहीं खेला, परमार्थ का पाठ नहीं खेला, तो सबसे गंदा, सबसे भद्दा, सबसे नीच, सबसे खराब दूसरा कोई प्राणी नहीं है। तभी तो सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि मानस ते बड़ा पापिया, अक्षर गुरई न मान, बार बार बन कूकई, गर्भ धरे और ध्यान। गर्भ के काम करता है और गर्भ का ही ध्यान धरता है, और गर्भ में ही रहता है, गर्भ से बाहर नहीं निकलता है। बाहर से निकलने के लिए जड़ चेतन का जो विवेक है, हर मनुष्य प्राणी के हृदय के अंदर है विवेक। सबके घट के अंदर विवेक होते हुए भी जग क्यों नहीं रहा है?
जब सबके घट के अंदर महापुरुष बताते हैं मोक्ष खानी है, बंधन से छूटने की है, फिर ये विवेक क्यों नहीं जगता मनुष्य पिंड में? उसमें कारण छिपा हुआ है। वो कारण क्या है? मल और विक्षेप और आवरण इन्होंने ढांक रखा है। मल, विक्षेप, आवरण, इसका तात्पर्य क्या है, भाव क्या है? मल कहते हैं पंच विषयों की आसक्ति। पंच विषयों की आसक्ति में इसमें बैठा हुआ ये नगद असली विचलित हो जाता है। पंच विषयों की आसक्ति से चित्त चंचल होता है। जब चित्त चंचल होगा तो चंचलता जो है विवेक के ऊपर अपना पर्दा डाल देगी, ढक्कन लगा देगी। मन की चंचलता, विषयों की आसक्ति और हमारा ये आवरण ढक्कन जो लगा हुआ है, जब तक ये हटेगा नहीं। कैसे हटेगा? उन्नति का साधन सेवा है। जैसे मन की शुद्धि होती है और लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सदमत गत पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। तो ढोलक, अब साहब जी कह रहे हैं कि संगीत में, ढोलक में उन्होंने कोई हो जाए तो जो है शब्दों में कछु भाव चला जाता है, सुर में भाव चला जाता है, हाँ, और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। इसलिए मैं गुनगुना करके ही कह दूंगा, ढोलक थोड़ा छोड़ो देते, ठीक है ना। हाँ फिर जो है हमारा ध्यान कछु जो धारावाहिकता निकलते हैं थोड़ी बहुत गुरु की कृपा से, वो घंटा बच जाते है। इसलिए वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना ना सके, वो अज्ञानी अभिमानी है जो मन का मैल मिटा ना सके। वह जीवन क्या जो धन बल मध में फूल रहे, ऊंचा पद पाकर भूल रहे, लेकिन वह शक्ति निरर्थक है जो काम किसी के आ ना सके। वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना ना सके, वो अज्ञानी अभिमानी है जो मन का मैल मिटा ना सके। जो भ्रम बस भोगा शक्त बने, अपने मन के भगत बने, जो विषयों से न विरक्त बने, सतपथ पर पैर बढ़ा ना सके। वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना ना सके, वो अज्ञानी अभिमानी है जो मन का मैल
मिटा न सके वह जीवन का। जिस संगत में सत ज्ञान न हो, कर्तव्य धर्म का ध्यान न हो, हम उसे निरर्थक क्यों न कहें जो हमें प्रकाश दिखा ना सके वह जीवन क्या। जिस जीवन में जीवन को सफल बना ना सके वह जीवन का। मिलती है जिससे शांति नहीं, मिटती है जिससे भ्रांत नहीं। मिलती है, बैठो बैठो, शांति नहीं, मिटती है जिससे भ्रांत नहीं। हे पथिक उसे तुम त्याग करो जो निज पद तक पहुंचा न सके वह जीवन क्या। जिस जीवन में जीवन को मुक्ति बना ना सके वह जीवन क्या। जीवन, जीवन में 3 अक्षरों के समूह को जीवन कहा है। हम जीवन के रहस्य को हम नहीं समझ पाए, अक्षरी विद्या में हम निपुण हो जाएं, बताते तो हैं लेकिन अर्थ नहीं निकल रहा है, तो संधि विच्छेद से भाव खुल जाता है। तो 3 अक्षरों को संधि विच्छेद किया जाए तो जी माने स्वयं जी, और बन माने शरीर, बन माने बनावटी। तो जी असली अपने को भूलकर बनावटी में पूज्यगा हुआ है। सुलझने के काजे एक एक वाक्य महापुरुषों ने वर्तमान में परमार्थ में दिए हैं, और जब कलम चली या किसी ने चलाई तो उनका जो अनुभव लिखा गया, उन सदग्रंथों का अवलोकन करना, ये भी एक हमारी साधना में जुड़ता है। सत्संग भी हमारा साधना में जुड़ता है, और हमारे सदग्रंथों का अवलोकन भी साधना में जुड़ता है। हमें अपने आप की परीक्षा होती है, जैसे हमारे चेहरे पे दाग लगा हुआ है, फुंसी हो गई है, नेत्र आपको नहीं देखत, जीव निज स्वाद कभी नहीं लेवत। तो दर्पण से हमें चेहरे में जो हमारी कमी मालूम पड़ती है भौतिक क्षेत्र में, दर्पण भौतिक क्षेत्र में है, और ये ढांचा भी मलमूत्र का बना हुआ भी, ये भी भौतिक में ही है। तो जैसे दर्पण से हमें शरीर की कमी बेसी मालूम पड़ती है, इसी प्रकार इसमें बैठा हुआ जो जीव है, अविनाशी है, अखंड है, नित्य है, सत्य है, वे हमारे दर्पण संत सद्गुरु हैं, विवेकशील हैं, माध्यम हैं। और हम अपने आप उत्तम हैं, अपने आप उत्तम हैं, और संत सद्गुरु माध्यम हैं। और माध्यम हमारे सदग्रंथ भी है। सदग्रंथ पढ़ने के लिए अवकाश नहीं मिले, संत गुरुओं की सानिध्य नहीं मिल पावे, तो हमारी साधना जो होती है शरीर से अलग करने की, वो एक साधना होती है। देह अंत, जब देव का अंत होता है, सब किसी का होता है, हम देखते हैं,
मृतक दशा, देह अंत मृतक दशा, सो में आज ही लीन। सुखी रहो भैया। कफनी पैनी समाधि में जग ब्रस्मत भई कि जग से विस्मृति नहीं होगी तब तक हमारी अपने आप में स्मृति नहीं होगी। हम अपने आप का चिंतन करेंगे तो शरीर का चिंतन नहीं होगा, संसार का चिंतन नहीं होगा, प्राणी पदार्थों का चिंतन नहीं होगा, अपने आप का चिंतन होगा। अहम शुद्ध चेतन। देखो महापुरुषों ने कितना संबोधित कर दिया है। जो मोती निकाले, वो मोती निकाले हमारे आपके सबके लिए कि लक्ष्य अगर हम दे देंगे तो लक्ष्य के माध्यम से हम लक्ष्यांश को प्राप्त हो जाएंगे। लक्ष्य हमारी दृष्टि है और लक्ष्यांश हमारा स्वरूप है। अहम शुद्ध चेतन ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम। ये किनका स्मरण है? परकाय का स्वका है? स्वका है, अपने आप का है। अपने आप होते हुए भी हम अपने आप स्मरण से दूर हो गए। कितनी भूल है, हैं? इसलिए जब हम अपने आप का स्मरण करेंगे तो बनावटी शरीर का, संसार का, प्राणियों का, पदार्थों का स्मरण नहीं होगा, एक होगा। और शरीर, संसार, प्राणी, पदार्थों का स्मरण करेंगे तो फिर अपने आप का नहीं होगा। पैरों की तरफ देखेंगे तो दूर का नहीं दिखाई देगा और दूर की तरफ देखेंगे तो पैरों का नहीं दिखाई देगा। टाइम हो गया वो कम से कम और कितना बताओ। हाँ धारावाहिक है? 2 मिनट। अच्छा हाँ, तो कुल मिलाकर 2 मिनट शेष में आपके निवेदन में लाली जो होती है ना, मेहंदी में लाली, कब ने अभी साकी में कही कि रगड़े तो निकलते हैं वो, है ना। तो जब मेहंदी को पीसी जाती है तो लालामी निकलती है, अच्छी लगती है। हमारी माता बहनें जो है ज़्यादा शौकीन होती हैं, इसलिए मेहंदी बटी वो हाथ पे धर ली, तो हाथ पे धरे के और जो है गाना में वो खटिया पे लेटी गई और पुरवैया चली गई बिहारे से, नींद आई गई तो सोते नहीं रही। फिर लाल के करे तो धरी गई, वो सोए गए तो सवेरे आंखें खुली तो करी लाल आई और है गई कारी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़े में ही बहुत है अति समझने की बात, और ज्यादा मेहंदी लगावत में कर कारो है जात। थोड़े में लखले तो कौन होता है? सयान, समझदार, बुद्धिजीव। और बहुत का कहूँ, मेरा 2 मिनट का जो समय शेष का जो था मेरा पूरा हो गया। मैंने टूटे फूटे शब्दों से आप लोगों की हृदय तक जो वाणी पहुंचाई, इसमें त्रुटि होगी वो मेरी होगी और आप उसका सुधार करेंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।